दाऊद की विभिन्न पत्नियों के द्वारा कई पुत्र उत्पन्न हुए। अबशालोम उसका तीसरा बड़ा बेटा था। दाऊद का सबसे बड़ा बेटा अम्नोन था। अबशालोम की माता गशूर के राजा की बेटी थी। अबशालोम की एक बहन भी थी जिसका नाम तमार था। जब अम्नोन ने तमार के साथ दुष्कर्म किया तो परिवार में तनाव बढ़ गया। जब अबशालोम को अपनी बहन के साथ हुई इस घटना का पता चला तो उसने बदला लेने की योजना बनाई। 2 वर्ष बाद अबशालोम ने अपने सेवकों के द्वारा अम्नोन को नशे में धुत करवाकर मरवा डाला। राजा दाऊद बहुत दिनों तक अपने पुत्र के लिए शोक करता रहा। इसके बाद अबशालोम भाग गया और अगले 3 वर्षों तक गशूर में छिपा रहा। दाऊद अबशालोम से मिलना तो चाहता था परंतु उसे क्षमा नहीं कर पा रहा था। दाऊद के सेनापति ने एक बुद्धिमान महिला के द्वारा इस परेशानी को हल करने की ठानी और उसे बुलवा लिया। वह महिला विधवा का वेश बनाकर शोक करती हुई आई। उसने बताया कि उसके 2 पुत्र थे और उनमें लड़ाई हो गई। लड़ाई में एक ने दूसरे को मार डाला। अब लोग कह रहे हैं कि इस पुत्र को हमें सौंप दो ताकि उसके भाई की हत्या के जुर्म में हम उसे मार डालें। वह बोली, मेरा यही पुत्र सब कुछ है। दाऊद ने कहा, घर चली जा, मैं उसकी हत्या के आदेश को रोकने के लिए आज्ञा दूंगा। तब उस महिला ने राजा से कहा, जब राजा यह कहता है, क्या वह अपने बहिष्कृत पुत्र को वापस ना बुलाकर स्वयं को दोषी नहीं ठहराता? दाऊद ने अबशालोम को यरूशलेम वापस बुलवाया। हालांकि वह उससे मिलने नहीं गया। बाद में उसने उसे बुलवाया। अबशालोम सिर झुकाए हुए अपने पिता के पास आया और उसके पिता ने उसे चूमा। इसके बाद अबशालोम बहुत घमंडी हो गया। उसने अपने लिए एक रथ, घोड़े और 50 आदमी रथ के आगे आगे चलने के लिए रखे। सभी उसके रूप की प्रशंसा करने लगे। अबशालोम को अपने बालों पर बड़ा गर्व था, जिन्हें वह वर्ष में एक बार कटवाता था। उसके बालों का वजन 200 शेकेल था। अबशालोम नगर के फाटक के पास बैठा करता था और उन लोगों से मिलता था जो राजा के पास न्याय के लिए आते थे। वह कहता था, मैं जानता हूँ कि तुम सही हो, पर राजा के पास इन मामलों की सुनवाई के लिए कोई सहायक नहीं है। काश मैं न्यायी होता। जब कोई उसके सामने झुकता तो वह उसे झुकने नहीं देता, बल्कि उससे हाथ मिलाता। इस प्रकार अबशालोम इस्राएलियों में प्रसिद्ध हो गया। 4 वर्ष बाद अबशालोम ने अपने पिता दाऊद के स्थान पर राजा बनने की योजना बनाई। वह दाऊद के पास गया और अनुमति मांगी कि वह हेब्रोन जाकर यहोवा को बलि चढ़ाए, क्योंकि उसने मन्नत मानी थी। दाऊद ने उसे जाने की अनुमति दे दी। अबशालोम और उसके साथ 200 अतिथि हेब्रोन गए। वहां पहुंचकर उसने संदेशवाहकों को इज़राइल में यह कहते हुए भेजा कि जैसे ही तुम नरसिंगे की आवाज़ सुनो, जान लेना कि अबशालोम की हेब्रोन में ताजपोशी हो गई है। अबशालोम के विरोध में समर्थन में लोग इकट्ठे होने लगे। दाऊद का विश्वसनीय सलाहकार अहीतोपेल भी अबशालोम के साथ हो गया। अबशालोम और उसके विद्रोही सेना यरूशलेम की ओर बढ़ने लगी। एक संदेशवाहक ने दाऊद को बताया कि सारे इजरायली अबशालोम के साथ हो गए हैं। तब दाऊद ने अपने 600 विश्वास योग्य लोगों और परिवार के साथ नगर छोड़ने का निर्णय लिया। नगर से निकलते समय भारी उदासी छा गई। दाऊद ने शोक के चिन्ह के रूप में अपने सिर को ढांक लिया और रोता हुआ चला गया। उसके साथ के लोग भी रोते हुए चले। जब अबशालोम यरूशलेम पहुंचा तो उसने आगे की योजना बनाई। अहीतोपेल ने सलाह दी कि वह थके और हताश दाऊद का पीछा करे, पर दाऊद ने पीछे हूशे नामक सलाहकार को छोड़ दिया था, जिसने अबशालोम को गलत सलाह दी। अबशालोम ने हूशे की बात मान ली। इससे दाऊद को भागने का समय मिल गया। अहीतोपेल ने जब अपनी सलाह अस्वीकार होती देखी तो उसने अपने घर जाकर आत्महत्या कर ली। दाऊद मनहेम पहुंचा और वहां अपनी सेना को योआब, अबीशै और ईते के नेतृत्व में संगठित किया। युद्ध एप्रैम के जंगल में हुआ। इस युद्ध में 20,000 लोग मारे गए। अबशालोम एक खच्चर पर सवार होकर भाग रहा था।
जब वह एक बड़े बांज के वृक्ष के नीचे से गुजरा तो उसके बाल शाखाओं में फंस गए और वह हवा में लटक गया। योआब ने आकर उसे मार डाला। अबशलोम की लाश को जंगल में एक गहरे गड्ढे में डालकर पत्थरों से ढक दिया गया। उसकी सेना भाग गई। एक संदेशवाहक ने दाऊद को बताया कि यहोवा ने उसके शत्रु को पराजित कर दिया है। दाऊद ने पूछा, क्या अबशलोम ठीक है? उत्तर मिला, जो हाल आपके शत्रु का हुआ वही अबशलोम का भी हुआ। यह सुनकर दाऊद बहुत व्याकुल हो गया और रोते हुए बोला, हे मेरे पुत्र अबशलोम, काश मैं तेरे स्थान पर मर जाता। राजा के इस गहरे शोक के कारण लोगों की विजय का आनंद शोक में बदल गया।